हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह हमारे लाइफ में क्या मेजर रोल प्ले करता है, आज हम लोग उस बारे में बात करेंगे। अगर बृहस्पति अच्छा है तो क्या उसका प्रभाव है, अगर बृहस्पति खराब है तो उसके क्या दुष्परिणाम है, क्या आपकी लाइफ में नहीं हो पाता, आज हम लोग उस बारे में बात करेंगे। व्यक्ति को लाइफ में क्या चाहिए होता है, पैसा, रुपया, कंफर्ट, लग्जरी लाइफ, या फिर सुख सुविधा, या फिर बच्चे का सुख, या फिर शिक्षा। इन सारी चीजों का जो मेन कारक है ना, वो बृहस्पति ही है। अगर आपके बर्थ चार्ट में या आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है ना, तो आपको इन सारी चीजों में अच्छे परिणाम देखने मिलते हैं। मतलब आपके पास पैसे का स्रोत होता है, पैसे से पैसा बनता है, आपके पास प्रॉपर्टी होती है, आपके पास बच्चे का सुख, आपकी शिक्षा अच्छी सी होती है। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति दे सकता है। दूसरा कोई भी प्लेनेट आपको इन सारी चीजों का सुख नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी जो अथॉरिटी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति के पास है। इसी कारण से इसे सबसे बड़ा ग्रह कहा गया है। इसका दूसरा कारण ये भी है कि ये सभी ग्रहों में साइज में भी बहुत बड़ा है, बट इसके पास अथॉरिटी जितनी ज्यादा है ना, कि इस कारण से भी इसको सबसे बड़ा ग्रह कहा गया है। कोई भी लग्जरी लाइफ में अगर कोई भी सुख चाहिए आपको ना, अगर आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है ना, तो आपको कोई दूसरा प्लेनेट वो चीज आपको दिला नहीं सकता। आपको प्रॉपर्टी चाहिए, आपको पैसे रुपए चाहिए, धन चाहिए, मतलब पैसे से पैसे बनाना आना चाहिए। आपको किसी काम में कंटिन्यूटी चाहिए, कोई काम आप अगर लगातार करना चाहते हैं ना, आप अपने माइंड को स्टेबल रखना चाहते हैं, तो आपका बृहस्पति अच्छा होना ही चाहिए। तभी आप इन सारी चीजों को पा सकते हैं, इन सारी चीजों को भोग सकते हैं, इन सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं। पैसे से पैसा बनाने का जो एक मेथड होता है ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति दिला सकता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ही पैसे का मेन कारक है। पैसा कहाँ से आता है? लक्ष्मी जी के साथ अगर बृहस्पति है, मतलब लोग लक्ष्मी जी को मानते हैं कि लक्ष्मी ही पैसे का कारक है, बट लक्ष्मी से पहले अगर कोई आपके लाइफ में पैसा दिला सकता है, या कोई आपके लाइफ में पैसे का की स्टेबिलिटी बना सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति ग्रह है। लक्ष्मी जी दूसरे नंबर पे आते हैं। अगर आप अपने बृहस्पति को अच्छा कर लेते हैं ना, अगर आप अपनी बर्थ चार्ट में बृहस्पति को अच्छा कर लेते हैं, या अपनी कुंडली में बृहस्पति को अच्छा कर लेते हैं ना, तो आपको इन सारी चीजों का सुख लेने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर बृहस्पति अच्छा है ना, तो आपकी लाइफ में इन सारी चीजों का जो फ्लो है ना, वो बन जाता है, वो एक जरिया बन जाता है। आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अगर बृहस्पति अच्छा है ना, तो आप थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे, आपके वो काम बन जाएंगे। ये आप जो भी चाहेंगे ना, आपको वो फट से मिल जाता है, आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं रहती है। पूजा पाठ में आपका मन लगता है, बच्चे का सुख होता है, शिक्षा आपकी बहुत अच्छे लेवल पे जाती है, बहुत अच्छे पढ़ाई करते हैं आप लोग, जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपकी प्रॉपर्टी में दूना तिगुना इजाफा होने लगता है। तो इस सारी चीजों में अगर आपको वो अच्छा देखने मिल रहा है ना, तो मतलब आपका बृहस्पति अच्छा है। बट अगर बृहस्पति खराब है तो आपको इन्हीं सारी चीजों में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम देखने मिलेगी ना। आपको सबसे पहले, अगर आप बच्चे चाह रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, बट आपका नहीं हो पा रहा, तो सबसे मेन कारण उसका बृहस्पति है। बृहस्पति अगर खराब है और बृहस्पति अगर सोया हुआ है, तो आप लोग कितनी भी कोशिश किसी भी चीज में कर लीजिए, आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। और इसके साथ ही अगर बृहस्पति किसी बुरे ग्रहों से पीड़ित है, या बुरा ग्रहों की नजर में है, तो भी आपका बृहस्पति बहुत खराब होने वाला है। जैसे राहु, जैसे बुध, जैसे शुक्र, बृहस्पति, इन सबों का पापी ग्रह, मतलब इन सबों से उसकी नहीं बनती, शत्रु ग्रह समझ लीजिए आप, इन सबों से नहीं बनती। तो अगर बृहस्पति के ऊपर इन सभी ग्रहों की नजर है ना, तो भी बृहस्पति अगर कुछ अच्छा करने वाला है ना, तो भी वो नहीं कर पाएगा। तो अगर कुंडली में बृहस्पति खराब है, तो आपके लाइफ में पैसे की कमी, अगर पैसा आ भी रहा ना, तो भी वो किसी ऐसी जगह चला जाएगा जहां आपने सोचा भी नहीं था। या तो किसी बीमारी में चला जाएगा, या तो फिर किसी ऐसे जगह पे चला जाएगा जहां आपने सोचा नहीं है। आया और ऐसे ही इधर से आके और इधर नाक के नीचे से निकल गया। आप प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में है, लेकिन प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट नहीं, मतलब आप उसको कंफर्म नहीं कर पा रहे, आप उसको ले नहीं पा रहे। आपके हेल्थ इशू बहुत ज्यादा रहेंगे, बीमारी भी बहुत हाई लेवल की रहेगी। आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, कैंसर से रिलेटेड बीमारी देता है बृहस्पति, बड़ी बड़ी बीमारियां देता है। लीवर फैटी एसिड, मतलब चर्बी बढ़ाने वाला कारक है, चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आलसी हो जाते हैं लोग, काम में मन नहीं लगता, स्टेबिलिटी नहीं रहती। मतलब कोई काम आज कर रहे हैं, मतलब कल, बट कल करने वाले हैं कि नहीं करने वाले, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ आज पे ही टिके रहते हैं वो लोग। पूजा पाठ में मन नहीं है, अध्यात्म में मन नहीं है, भगवान से सिर्फ उतनी देर का मेलजोल है जितनी देर में अपना मतलब है, मतलब भगवान जी ये करा दो, बस उतने तक खत्म। तो इन सारी चीजों को अगर आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं, या किसी के भी लाइफ में आप देख रहे हैं ना, तो मतलब आपका बृहस्पति या उस व्यक्ति का बृहस्पति बहुत खराब है।
सबसे ज़्यादा खराब करता है वो धन के साथ साथ हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। धन से रिलेटेड मतलब पैसे से पैसा बनाना तो छोड़िए, जो पैसा बन रहा है वो भी आपको मिल ही नहीं पा रहा। आप अपने लाइफ में जो है वो भी बहुत अच्छे से भोग नहीं पा रहे। आते हुए पैसे ऐसी जगह चले जाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा आप क्या करें। तो मतलब आप समझ लीजिए आपका बृहस्पति बहुत हद तक खराब है। तो बृहस्पति अगर अच्छा करना है तो उसके बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपने लाइफ में कंटिन्यूटी लाइए। कोई भी काम कर रहे हैं तो वो नहीं भी हो रहा है तो भी उसको डेली बेसिस पे करना चालू कर दीजिए। आज करना है, कल करना है, परसों, मतलब उसको उसी रूटीन में डेली करना है। आपको एक दिन छोड़ के या एक दिन बाद नहीं करना। कंटिन्यूटी लाएंगे, आपका बृहस्पति अच्छा होने लगेगा। भगवान विष्णु की पूजा करिए आप लोग। भगवान विष्णु की पूजा करने से बृहस्पति बहुत अच्छा होता है, क्योंकि विष्णु जी ही बृहस्पति के कारक है, देवता है। स्टेबिलिटी लाने वाले जो भगवान होते हैं वो भगवान विष्णु ही है। तो अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, कंटिन्यूटी लाना चाहते हैं, तो आप भगवान विष्णु की पूजा करिए। आप सोना पहनिए, क्योंकि सोना भी बृहस्पति का कारक है। आप पीतल पहन सकते हैं, सोना पहन सकते हैं, क्योंकि ये सब ऐसा धातु है ना जो पीली चीजें बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप पीली चीजों से रिलेटेड ये कपड़े पहनिए, आप सोना पहन लीजिए, आप पीतल पहन लीजिए, या आप इन सारी चीजों को दान भी कर सकते हैं। आप चने का दान कर दीजिए, चने की दाल, बेसन, या फिर पीली चीजें, हल्दी, इन सब चीजों को आप किसी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थान पे दान करिए, आपको फायदा देखने मिलेगा। आप बृहस्पतिवार का व्रत रख लें, आप बृहस्पति मंत्र का जाप कर लें। बृहस्पतिवार के व्रत में आप पीली चीजों का भोग लगाएं, पीली चीजों का उपयोग करें, पीले कपड़े पहने। ऐसा करने से इन छोटी छोटी चीजों से ही बृहस्पति आपका ठीक होने लगेगा। बट इससे भी ज्यादा अच्छा अगर आप ये करते हैं कि जो बृहस्पति से रिलेटेड जो उनके मित्रवत जो वो है ग्रह है, जैसे सूर्य है, जैसे मंगल है, जैसे चंद्रमा है, ये सब बृहस्पति के मित्र ग्रह है। मतलब ये सब बृहस्पति के साथ वाले ग्रह। अगर आप इन सारी चीजों को मंदिर में दान करेंगे या धर्म स्थल पे दान करेंगे ना, तो आपको बहुत फायदा है। बहुत ही छोटी रेमेडी है, जैसे गुड़ हुआ, जैसे गेहूं हुआ, या कोई भी मीठी चीज हुई। अगर आप इन सारी चीजों को किसी मंदिर में या किसी धर्म स्थल पे दान करते हैं ना, आपको बृहस्पति के लिए जो कार्य है ना, उससे कहीं ज्यादा फायदा आपको इससे मिलने लगेगा। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को करेंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने मिलेगा और आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इन छोटी छोटी चीजों को करके अपने लाइफ को लग्जरी लाइफ, अपनी लाइफ को कंफर्ट लाइफ दे सकते हैं, अपनी लाइफ को एक स्टेबल लाइफ दे सकते हैं। आप अपनी लाइफ में वो सब चीज पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। बट आपका बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, आपको एक लग्जरी लाइफ, एक कंफर्ट लाइफ और एक सुख समृद्धि भरी लाइफ देने के लिए। तो इन छोटी छोटी चीजों को आप अपने लाइफ में फॉलो करें और अपने बृहस्पति को अच्छा करें, जिससे आप अपने लाइफ का वो सारा सुख ले पाए जो भी आप डिजर्व करते हैं। बट उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। बट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो या आपको मेरी वीडियो में कुछ भी खराब हो, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएं मुझे क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।